फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंह। स्टैटिक जीके में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइंस में पूछा जाता है, जिसका नाम है मिश्र धातुएं। तो ये हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम मिश्र धातुओं को डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे मिश्र धातुएं बताने पहले क्या होता है, तो मिश्र धातुएं जो कोई दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिश्रित करके कोई धातु बनाई जाती है, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन यही बनता है कि ये एक धातु है, जो एक मिश्र धातु है, ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है, यानी इनमें कौन कौन से घटक हैं, यही आपका प्रश्न बनता है। तो जितनी मिश्र धातुएं हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि सभी को ट्रिक से याद करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में आए तो वो ट्रिक क्लिक कर जाए और आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे एक एक मिश्र धातु को डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक मिश्र धातु है जिसका नाम है पीतल। तो पीतल काफ़ी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पीतल मिश्र धातु है वो किससे बन के बनी हुई है। तो इसके लिए जो ट्रिक वर्ड है वो ट्रिक वर्ड है पीताजी। तो पीतल से आपको ध्यान रखना है कि मिश्र धातु कौन सी, जो पीतल मिश्र धातु है वो किन किन धातुओं से बनी है, उसके लिए आपको पिताजी ट्रिक याद रखनी है। तो पिताजी ट्रिक का मतलब क्या है, पी से आपका पीतल मिश्र धातु हो जाएगी, और ये किससे मिलकर बनी हुई है, तो दो, एक हमारा ता बन रहा है, एक और जी। तो ता से हमारा तांबा हो जाएगा और जी से हमारा जिंक हो जाएगा। तांबा को हम कॉपर भी कहते हैं, कॉपर को Cu से लिखते हैं, और जिंक को हम Zn से लिखते हैं। तो जो पीतल मिश्र धातु है वो दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है, एक तो ता से तांबा यानी कॉपर, दूसरा जी से जिंक। तो ध्यान रखना है पीतल हमारे किससे मिलती है, तो तांबा और जिंक से, यानी पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि जो पीतल मिश्र धातु है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कांसा, और जिसे हम घंटा धातु भी कहते हैं। तो कांसा या घंटा धातु की बात है, तो ये किससे मिलकर बनी है, तो कांसा से आप ध्यान रखना है कांसा काटिका, यानी कांसा के लिए आपको कौन सी ट्रिक याद करना है, काटिका, कांसा काटिका। ठीक है, तो काटिका से आपको कांसा जो मिश्र धातु है वो किस किस धातु से मिली है ये याद हो जाएगा। तो काटिका में जो हमारा का से आपका कांसा मिश्र धातु हो जाएगी, टी से आपका टिन हो जाएगा, और का से आपका कॉपर हो जाएगा, जिसे हम तांबा भी कहते हैं। तो काटिका से हमारा क्या हो जाएगा, का से कांसा हो गया, टी से टिन हो गया, और का से कॉपर हो गया। यानी जो कांसा धातु है या घंटा धातु है वो टिन यानी Sn, कॉपर यानी Cu से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। तो ये भी याद रखना है, कांसा जो आपकी हो जाएगी टिन और कॉपर से मिलकर बनी हुई है। तो ये दो धातुएं, जो दो मिश्र धातु हैं, मैंने आपको अच्छे से ट्रिक से याद करा दिए। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी जो मिश्र धातु हैं उनको भी मैं आपको ट्रिक से ही याद कराऊंगा। तो अगले यहाँ पे देखिए जर्मन सिल्वर की बात करते हैं। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, इसको हम कैसे याद करेंगे, तो जो सिल्वर यहाँ पे है कि आपको पता होगा कि सिल्वर, गोल्ड और जो हमारे सब क्या होते हैं, मेडल होते हैं। तो सिल्वर मेडल होता है, गोल्ड मेडल होता है। तो जो नेताजी होते हैं वो कहीं पर जाते हैं, किसी स्पोर्ट में भाग लेते हैं, तो वहाँ पर मेडल बांटते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो नेताजी हैं वो सिल्वर मेडल क्या कर रहे हैं, बांटते हैं। नेताजी सिल्वर मेडल बांटते हैं, और तो सिल्वर से आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर, और नेताजी से हमारे यहाँ पे ट्रिक बन जाएगी, जो कि हमारे यहाँ पे ने से निकिल हो जाएगा, ता से हमारा तांबा हो जाएगा, और जी से हमारा जिंक हो जाएगा। तो निकिल, तांबा और जिंक, ये तीन धातुओं से मिलकर आपकी जो होती है वो जर्मन सिल्वर बनती है। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वो किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर आपका मेडल होता है, और मेडल कौन देता है, नेताजी देते हैं। तो ने से आपका निकिल, ता से आपका तांबा, जी से आपका जिंक हो जाएगा। तो नेताजी से आपको जर्मन सिल्वर मिश्र धातु याद हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं गन मेटल की। तो गन मेटल को ध्यान याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, जैकेट। आप लोगों को पता है कि जब गन किसी को लगती है तो वो घायल हो जाता है, और किसी को गन से चोट ना लगे उसके लिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी गन की बात आएगी तो आपको क्या करना होगा, बुलेट प्रूफ क्या पहननी होगी, जैकेट पहननी होगी। तो गन से आपको क्या रखना है, जैकेट। और जैकेट ही हमारा ट्रिक है जिससे गन मेटल जो मिश्र धातु है वो कौन कौन सी धातुओं से बनी है वो हमें याद हो जाएगा। तो गन मेटल से आपको जैकेट याद आना चाहिए, और जैकेट में हमारा जो जा है वो जिंक को इंडिकेट कर रहा है, कास्ट के हमारा कॉपर को इंडिकेट कर रहा है, और टा हमारा टिन को इंडिकेट कर रहा है। तो जिंक प्लस कॉपर प्लस टिन, इन तीनों धातुओं को अगर हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे गन मेटल मिश्र धातु। ध्यान रखना है गन मेटल से हमें क्या याद आना चाहिए, जैकेट याद आना चाहिए, क्योंकि गन जला गिरती है तो हमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में अभी नया बना हुआ है कि फ्यूज तार जो होते हैं, जो हमारा फ्यूज तार होते हैं वो किसका बना होता है। तो फ्यूज तार जो होता है वो लेड यानी शीशा, जिसे हम पीबी से लिखते हैं, और टिन यानी Sn, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना है, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे जा रहे हैं कि फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है। तो शीशा
और टिन, सीसा को हम लेड भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कोई एक आपका नाम लिख कर पेपर में आएगा, आपको वही टिक कर देना है। तो सीसा और टिन से बनकर आपका फ्यूजदार बनता है। इसके बाद बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, एक मिश्र धातु है। ये किससे बन की होती है? तो स्टेनलेस स्टील को याद करने के लिए देखिए इसके आगे स्टेन निकल रहा है। स्टेन से हमें स्टोन याद करना है, तो स्टोन से हमें क्या याद करना है? स्टोन की कॉलोनी। यानी आजकल देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो एक कॉलोनी ऐसी है जो कि स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर, तो पत्थर की कॉलोनी यानी स्टोन की कॉलोनी है। तो उससे हमारा यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किनसे बनी हुई है ये याद हो जाएगा। तो स्टेन से हमें स्टोन याद आ जाना चाहिए, और स्टोन क्या होता है? स्टोन से एक कॉलोनी बनाई गई है, तो स्टोन से कॉलोनी। तो कॉलोनी में हमारे 3 वर्ड हैं, कॉलोनी। तो इस का मतलब हो जाएगा क्रोमियम, ला का मतलब हो जाएगा लोहा, और नी का मतलब हो जाएगा निकिल। आगे पीछे है आपको याद रखना है। का से क्रोमियम, कॉपर नहीं लगाना है यहाँ पे। का से क्रोमियम, ला से लोहा, और नी से निकिल। तो लोहा की जगह पे कभी कभी आयरन भी लिखा आएगा, तो आपको याद रखना है। एफ से लिखते हैं आयरन को, क्रोमियम को Cr से लिखें, और निकिल को Ni से लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, स्टेनलेस स्टील क्या होती है? लोहा, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। इसके अलावा खाली स्टील की बात करें तो खाली स्टील जो होती है वो कार्बन और लोहा यानी आयरन से मिलकर बनी होती है। तो कार्बन और Fe यानी लोहा अगर हैं तो इनसे जो मिश्र धातु होगी वो आपकी स्टील होगी। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। तो अगला हम डिस्कस करेंगे टाँका, जिससे शोल्डर भी कहते हैं। ध्यान रखना है, जो शोल्डर और टाँका दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो टाँका और शोल्डर एक ही मिश्र धातु है। ये किससे मिलकर बनी हुई है? तो आप लोगों ने देखा जो डॉक्टर होते हैं वो जो टाँका वाँका किसी के चोट लग जाती है तो टाँका लगाते हैं। तो टाँका लगाने से पहले जो मरीज होता है उसको लिटा देते हैं। तो कभी भी आपका टाँका लगेगा तो लिटाकर ही टाँका लगाया जाएगा, यानी जो भी डॉक्टर होगा वो बैठा के टाँका नहीं लगाएगा, लिटा के आराम से टाँका लगाएगा। तो इसी लिटाकर से हमारी ट्रिक बन जाएगी। लिटाकर में जो हमारा ली है उससे लेड बन जाएगा, और टा से हमारा टिन बन जाएगा। बाकी कर से हमारा कोई लेना देना है। तो ध्यान रखना है, टाँका जो होगा वो लिटाकर ही लगाया जाता है। तो लिटा से हमारा यहाँ पर ट्रिक बन जाएगी। इसी लिटा वर्ड से हमारी क्या है? ट्रिक है। तो टाँका लिटा के लगता है, ली से हमारा लेड हो जाएगा, टा से हमारा टिन हो जाएगा। तो अगर आपसे टाँका या शोल्डर पूछा जाए तो किससे मिलकर बनी हुई है? तो लेड और टिन से। लेड का मतलब शीशा होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो शोल्डर और टाँका के लिए हमारा क्या हो गया? शीशा और टिन हो गया। इसके बाद एक और हमारा बनता है जो कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स होते हैं या मीटर शेड होते हैं, उसमें मैग्नीन का तार यूज किया जाता है। तो मैग्नीन का तार होता है वो भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो जो मैग्नीन तार जो बनाए जाते हैं वो 3 धातुओं से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी हैं? कापर है, निकिल है और मैग्नीज है। इनको याद करने के लिए क्या करना है? आपको एक ट्रिक याद करना है कि मैग्नीन का याद करने के लिए आपको क्या करना है? मैगी निकालो, यानी मैगी जो होती है खाने वाली चीज़ है। और अगर घर में आप जो मैगी बनी है तो आप घर में जाएंगे, मम्मी होंगी या पापा होंगे, कोई भी होगा, आप क्या कहेंगे कि मैगी निकाल दो। तो जो होगी मैगी क्या करना है? निकाल देना है। तो मैगी से हमारा मैग्नीन हो जाएगा, नी से हमारा निकिल हो जाएगा, का से हमारा कॉपर हो जाएगा, और यहाँ पे मैगी जो हमारा है यहाँ पे मैग्नीन का भी इंडिकेट कर रहा है और मैग्नीज को भी इंडिकेट कर रहा है। तो मैग्नीन में हमारे 2 काम आ जाएंगे, एक तो मैग्नीन हो जाएगा, एक तो मैग्नीज हो जाएगा। तो मैगी निकालो से हमारा ट्रिक बन जाएगी, मैगी से मैग्नीन, नी से निकिल, और का से हमारा कॉपर। तो याद रखना है, मैगी निकाल के हमारा जो होगी मैग्नीन मिश्र धातु याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने यहाँ पे जितनी भी मिश्र धातुएं थी सभी को हमने ट्रिक से समझाया। आई होप आपको ट्रिक समझ में भी आई होंगी। इन ट्रिकों को लिख लीजिए, कभी भी अगर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप अगर इन ट्रिकों को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका पेपर में क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।